चैप्टर नंबर 5 सरकारी बजट। लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस साल पूछे जा सकते हैं। तो लेकर आया हूँ मैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद इसके आंसर। पूरी वीडियो को देखिएगा और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं, पूरी तैयारी करनी है। मैं करवाऊँगा पूरी तैयारी लगातार और पॉइंट टू पॉइंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकारी बजट क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको लिखना क्या इसका आंसर में, लिखना इतना ही है जितना मैंने बताया है शॉर्ट में। किसी देश की अर्थव्यवस्था में बजट एक वार्षिक विवरण है जिसमें आने वाले वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित और अप्रत्याशित व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है, सॉरी आय छूट गया, आय और व्यय का विवरण होता है। प्रत्येक साल जो है हर सरकार अपने देश की एक लेखा वर्ष के लिए अपने आय और व्यय का अनुमानित विवरण तैयार करती है और इसी विवरण को जो क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब बजट की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है बजट एक विवरण है, दस्तावेज है। बजट में एक लेखांकन वर्ष का विवरण होता है और भारत का लेखांकन वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। बजट में अनुमानित आय और अनुमानित व्यय के आंकड़े होते हैं। सामान्यतः आय व्यय के मदे 2 प्रकार की होती हैं जिसमें पूंजीगत मदे और आयगत मदे अलग अलग रखा जाता है। ये बजट के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है संतुलित एवं घाटे का बजट के अंतर बताइए। बजट के प्रकारों को 2 प्रकार है, संतुलित और घाटे। तो आपको संतुलित और घाटे के बजट में अंतर बताना है तो अंतरों की शुरुआत हमेशा अर्थ से कीजिए। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार के आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, मतलब आय बराबर व्यय, तो वही संतुलित बजट होता है। जबकि घाटे का बजट ऐसा बजट होता है सब सरकार की व्यय सरकार की आय से अधिक होती हैं। यानी कि संतुलित बजट बराबर होता है बजट प्राप्तियां बराबर बजट व्यय, जबकि घाटे के बजट में बजट प्राप्तियां से बजट व्यय अधिक होते हैं, यानी कि बजट व्यय ग्रेटर देन बजट प्राप्तियां। अगला है संतुलित बजट व्यवहारिक नहीं होता है, मतलब कोई भी राज्य इसको बनाने में जो है दिलचस्पी नहीं रखता है। जबकि घाटे का बजट व्यवहारिक होता है और मैक्सिमम ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड की घाटे का बजट ही बनाती है, क्योंकि घाटे के बजट से डेवलपमेंट के वर्क अधिक होते हैं। संतुलित बजट स्फीति की दशा को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती हैं। देश में जब महंगाई आती है, स्फीतिकारी अंतराल आ जाता है, तब संतुलित बजट बनाया जाता है, ये जा सकता है। जबकि घाटे का बजट मंदीकाल से उबरने के लिए, रोजगार के निर्माण के लिए, ठीक है ना, उपयोगी होता है। तो मंदीकाल में घाटे का बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे में अंतर बताइए। राजकोषीय घाटा क्या होता है और राजस्व घाटा क्या होता है। देखिए घाटे वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। फिलहाल अंतर 2 के बीच में पूछा गया है और यही 2 पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे में पहला पॉइंट हम यूँ समझे, सरकार के कुल व्यय तथा इसके ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। यानी कि जितने भी कुल व्यय जिसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों शामिल होते हैं, और कुल प्राप्तियाँ जिसमें पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों शामिल होती है, लेकिन इसमें ऋणों को, उधारी को छोड़ दिया जाता है। उधारी छोड़ के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है। जबकि राजस्व घाटे में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। इस स्थिति में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होते हैं। कुल प्राप्तियों में ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि राजस्व व्यय में ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है राजकोषीय घाटे का फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां ऋणों को छोड़कर, यानी कि उधारी को छोड़ के, उधारी शामिल नहीं किया जाता है। जबकि राजस्व घाटे के अगर फार्मूले की बात करें, राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व, तो राजस्व घाटे का फार्मूला होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यहाँ पर व्यय ज़्यादा होती हैं और राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसके प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो अर्थ जान लीजिए, अंतर अपने आप लिख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिस पर कर भार होता है उसी को चुकाना पड़ता है, मतलब जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है पेमेंट उसी को करना पड़ता है, अर्थात जिन्हें करदाता दूसरे व्यक्तियों पर ना टाल सकता है ना हस्तांतरित कर सकता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये किसी पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे आयकर हो गया, जायदाद कर हो गया, निगम कर हो गया आदि जितने भी टैक्स होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिस पर टैक्स लगाया तो जाता है लेकिन ये वो किसी और पर टाल देता, हस्तांतरित कर देता है, यानी कि किसी और का टैक्स किसी और को भरना पड़ता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी होता है, लगाया जाता है दुकानदारों पर, दुकानदार जो है कस्टमर से वसूल करते हैं। आयात निर्यात कर व्यापारियों पर लगाया जाता है लेकिन वो जो वस्तु खरीदता है वो उसको चुकाता है। तो इस प्रकार के टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर क्या है? इसकी दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कर यानी कि टैक्स, कर एक अनिवार्य अंशदान होता है जो करदाता सरकार को देता है। एक अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक करदाता को चुकाना ही पड़ता है। करदाता को कर के बदले में प्रत्यक्ष लाभ का कोई आश्वासन नहीं देता। उन्हें ये नहीं कि कर दे रहे हैं तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। ये जो कर होता है सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग में किया जाता है और जिस पर लगाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को चुकाना ही होता है, इसमें वो उसको टाल नहीं सकता है। कर की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है, कर एक अनिवार्य अंशदान है जिसका भुगतान करदाता को अवश्य करना पड़ता है। दूसरा, सरकार करदाता को कर के बदले में प्रत्यक्ष लाभ प्रावधान करने का कोई आश्वासन नहीं देती है। दूसरा, करों के भुगतान में करदाता को त्याग करना पड़ता है। और तीसरा, सरकार समाज में धन के समान वितरण के लिए करों की मात्रा में वृद्धि या कमी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व व्यय पूंजीगत किसे कहते हैं, ये दोनों में अंतर कुछ भी पूछ सकते हैं। आप इसके अर्थ को समझ लीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता क्या है? राजस्व व्यय ऐसे व्यय हैं जिनसे ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, मतलब ना ही सरकार को एसेट्स बढ़ते हैं, ना ही दायित्वों में कमी होती है कि ना ही उनकी लायबिलिटी में कमी होती है। इससे सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, ब्याज का भुगतान, राज्य सरकार को अनुदान देना, लोगों को निःशुल्क सेवाएं देना, चिकित्सा सेवाएं देना, ठीक है, शिक्षा देना, इन सब पे सरकार के जो खर्चा हो जाता है जिसके बदले में कहीं पर भी किसी प्रकार का जो है लाभ नहीं होता है, लेकिन विकास के लिए खर्च करना पड़ता है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जहाँ सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या दायित्वों का भुगतान होता है, यानी कि ऐसे व्यय जिससे या तो एसेट्स बने या जो लायबिलिटीज़ है वो कम हो जाए, ऐसे व्ययों को पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण कर लिया, सरकार के पैसे तो जाते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन सरकार के पास लैंड आ जाती है। भवन निर्माण करना, सरकारी उपक्रमों का निर्माण करना, ऋणों का भुगतान करना, इन सब से या तो सरकार के संपत्तियों में वृद्धि होती है या फिर सरकार के जो ऋण है, जो उधारी है, जो कर्जे हैं वो निपटते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यय को हम पूंजीगत व्यय करते हैं। और जहाँ पर ये दोनों कंडीशन नहीं होता लेकिन खर्च होता है उसको हम राजस्व व्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है, इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। या फिर राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीका अलग है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन आंसर एक ही है। अगर इसके आंसर की बात करें, सबसे पहले राजकोषीय घाटे का अर्थ बताना है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों जिसमें ऋणों को छोड़ दिया जाता है कि अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर कुल बजट व्यय माइनस ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियां, इन दोनों का अंतर जो है राजकोषीय घाटा होता है। बस इसमें उधारी और ऋण शामिल नहीं होता है। राजकोषीय घाटे के प्रभावों की भी बात करनी है आपको।
वास्तव में राजकोषीय घाटा व्यय को पूरा करने के लिए धन जुटाने की समस्या का सही माप। राजकोषीय घाटा इसलिए पता कर लिया किया जाता है कि वास्तव में जो घाटा हो रहा है उसमें कितने की जरूरत हमें ऋण की आवश्यकता पड़ेगी। राजकोषीय घाटा इस बात की भी संकेत देता है कि भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋणों की वापसी पर कितना व्यय और करना होगा, यानी कि सरकार को ऋण की संबंधित सूचना प्रदान करता है कि कितने ऋण लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट, घाटे का बजट और पूर्ण बजट को स्पष्ट कीजिए। है क्या तीनों? सबसे पहले संतुलित बजट को देख देते हैं। एक ऐसा बजट जिसमें सरकार के आय और सरकार के व्यय दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। कि संतुलित बजट के हिसाब में सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों आपस में बराबर होते हैं। घाटे का बजट, सरकार के ऐसा बजट जहां सरकार की कुल आय सरकार के कुल व्यय से कम होती हैं, उसे घाटे का बजट कहते हैं। कि इस स्थिति में सरकार के व्यय सरकार से आय से अधिक होती हैं, घाटे का बजट कहते हैं। बचत का बजट, सरकार की ऐसे आय सरकार के कुल व्यय से अधिक होती है, उसे बचत का बजट कहते हैं। यानी कि इस स्थिति में सरकार की आय सरकार की व्यय से क्या होती है? अधिक होती हैं, उसे बचत का बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। आपको बताना है विकासशील देशों में राजकोषीय नीति किस प्रकार से कार्य करती है। वैसे तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है देश की आय और व्यय से संबंधित नीति, बजट से संबंधित नीति, ये बजटीय नीति भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो उद्देश्यों की बात करनी है आपको यहाँ पर। विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के प्रयोग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहला, उपभोग को नियंत्रित करना, जिससे आर्थिक साधन उपभोग से हटाकर विनियोग में लगाए। सरकार के व्ययों को कम करना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे जो व्यय करने से बचेगा पैसा उसको विनियोग किया जा सके और लाभप्रद कामों में लगाया जा सके। सेकंड, बचत तथा विनियोग में वृद्धि करना, विनियोग के ढांचे को उन्नत करना, यानी कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बढ़िया तरीके से जो है सेटअप करना ही इस राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन जुटाना और आर्थिक विषमताओं तथा असमानताओं को कम करना राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सरकारी बजट के राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए। प्रत्येक के दो उदाहरण भी दीजिए। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात करनी है। इससे पहले आपने राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को पढ़ लिया है। तो राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे ना तो सरकार की परिसंपत्तियां कम होती हैं, ना ही दायित्व बढ़ते हैं। यानी कि ऐसी प्राप्तियां, इससे सरकार के एसेट्स कम नहीं होते हैं, ना ही सरकार की लायबिलिटी, ना ही यहाँ पर एसेट्स बेचा जाता है, ना लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है। सरकार की सभी स्रोतों से जो चालू आय की प्राप्ति होती है उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जैसे कर हो गया, ब्याज हो गया, लाभांश हो गया, जुर्माना हो गया आदि। सरकारी विविध प्राप्तियां होती हैं, सरकार की विविध आय होती हैं जो संपत्तियों और दायित्वों की इतर प्राप्त होती हैं। जबकि पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं इससे या तो परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं या सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है। मतलब विनिवेश, उधारी, ऋण लेना, ये सब सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। थैंक यू, लास्ट तक अपने वीडियो को देखा और आपको आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन को इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैंने बताया, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स आपके काट नहीं सकता।